नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि महंगाई भत्ता, जो कि दोस्तों वर्ष में आपको 2 बार प्रदान किया जाता है। एक बार दोस्तों आपकी जो महंगाई भत्ता है वो आपका जनवरी में इंक्रीमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है परसेंटेज के रूप में, और एक बार आपका जुलाई में इंक्रीमेंट किया जाता है। और ये जो आपकी घोषणा है, ये जो आपका जनवरी का महंगाई भत्ता है, ये आपकी होली के आसपास की जाती है और ये दीपावली के आसपास की जाती है। और इसका जो देय राशि है बकाया एरियर के रूप में वो आपको जनवरी से प्रदान करके फिर उसी जो आपका परसेंटेज है उसी परसेंटेज में आपकी पेमेंट बनाई जाने शुरू कर दी जाती है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि महंगाई भत्ता क्या होता है और महंगाई भत्ता की गणना कैसे की जाती है। गणना कहने का सेंस ये हुआ कि दोस्तों जैसे हमारा इस समय 53% डीए है, तो ये 53% हमारा डीए कैसे आ रहा है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। और आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है कि आपकी जो जनवरी 2025 में जो कि महंगाई भत्ता है वो सिर्फ 2% इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इसमें कितनी रियलिटी है और ये किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। आप नीचे देखेंगे न्यूज़पेपर की कटिंग है। महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी तय जनवरी 2025 के वेतन से देय होगा। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि महंगाई भत्ता क्या होता है। महंगाई भत्ता दोस्तों वह भत्ता होता है जो आपके बेसिक पे कहने का मतलब है कि जो आपका मूल वेतन होता है उसके ऊपर प्रदान किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में आपका बेसिक पे अगर 2000 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये बेसिक पे होगा 21,700, और इसका दोस्तों इसमें वर्तमान में 53% डीए है। तो इसका 53% डीए मिलेगा, मतलब 21,700 प्लस आपका 53% डीए प्लस और भत्ते जो आपको मिलते हैं वो कुल ऐड करके आपका जो है ओवरऑल सैलरी, टोटल सैलरी कैलकुलेट की जाती है। अब आगे चलते हैं कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है। दोस्तों महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए एक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सहारा लेकर ही आपकी जो महंगाई भत्ते उसकी गणना की जाती है। सीपीआई मतलब पिछले एक साल का जो आपका महंगाई भत्ता रहेगा उसका एवरेज कैलकुलेट करके एक फार्मूले के अंतर्गत आपका ये जो महंगाई भत्ता है इसकी गणना की जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से की जाएगी। अब देखते हैं जैसे पिछले एक साल, मतलब जैसे आपका जनवरी 2025 का हमें डीए कैलकुलेट करना है, जनवरी 2025 का। तो हम क्या करेंगे कि जनवरी, यहाँ देखेंगे जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के बीच का सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों उसको 1/12 से हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक फिक्स नंबर है 261.4 से घटाकर उसी से भाग के 100 मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये संख्याएं जो मैं आपको बता रहा हूँ आती कैसी है। तो सर्वप्रथम हम इसका फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होता है। इसके फार्मूले के लिए हम करेंगे, अगर हमको डीए कैलकुलेट करना है, पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो सीपीआई इंडेक्स है वो कितना रहा है पूरे पिछले वर्ष। हम देखेंगे, अब यहाँ पर न्यूज़पेपर देख लेंगे तो ये हमारा जो सीपीआई है यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो है जनवरी में 400.032, फरवरी में 400.896, मार्च में आपका 400.032, इसी प्रकार से दोस्तों 401 मतलब पॉइंट में आगे, मतलब दशमलव के बाद 3 पॉइंट की गणना हम इसमें और करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो दिसंबर में था इस प्रकार से 413.856। दोस्तों जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि 12 से भाग देंगे, जिससे हमारा की एवरेज निकल आएगा। तो हमारा जो पूरे ईयर का, एक साल का, मतलब जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 का जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका एवरेज आपका निकल कर आता है 407.76। दोस्तों पूरे इसको हम दशमलव के बाद भी जितने अंक होते हैं उसकी पूरी गणना करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर अदा करता है। अब आगे चलते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है, इसका फार्मूला क्या है। तो दोस्तों जब हम डीए निकालने की बात करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे डीए हमारा क्या होगा। डीए हमारा होगा कि एवरेज 1/2 आपका एवरेज सीपीआई ऑफ 12 ईयर, एवरेज कह दीजिए, या मतलब इसको 1/12 ऐड कर देंगे सबको, क्योंकि जब 1/12 करेंगे तो उसका एवरेज ही निकल जाएगा। एवरेज सीपीआई ऑफ 10 ईयर, लास्ट 12 मंथ का होगा। उसके बाद हम एक नंबर इसमें घटाते हैं -261.4 डिवाइडेड बाई 2
261.4 और दोस्तों यहीं पर हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो 261.4 क्या है। दोस्तों ये हमारा 261.4 है, जो हमारा ये हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एवरेज है आपका जनवरी 15 से आपका दिसंबर 15 तक। दोस्तों क्योंकि 2016 से आपका नया वेतन आयोग लागू कर दिया गया था, तो हमारा जो बेस आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसी को हम बेस कंज्यूमर, जो आपका उस समय का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, एवरेज था, उसी को हम अपना बेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मान लेते हैं। इसी वजह से इससे हम इसको रिड्यूस करके आपको इसी से हम डिवाइड करते हैं। जब दोस्तों आपका नया पे कमीशन लगभग 2026 में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसके बाद ये आपका नया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका एवरेज तब माना जाने लगेगा। अभी दोस्तों क्योंकि हम 2015 के एवरेज से कैलकुलेट करते हैं, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम करेंगे दोस्तों, आप इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो ऐड किए थे तो 407 आया था। ऐड करके जब उसका एवरेज किए थे लास्ट 12 मंथ का, तो 407.76 माइनस 261.4 डिवाइडेड बाई 261.4 इंटू 100। अब इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 146.36 आपने अस्तर से भी घटा सकते हैं, डिवाइडेड बाई 261.4 इंटू 100। आज जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55.99। दोस्तों ये हमारा 55.99% क्या आ गया, ये हमारा महंगाई भत्ता कैलकुलेट होकर आ गया। दोस्तों इसमें एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो हमारा जो आपका पूर्णांक अंक रहेगा उसी को माना जाएगा, जो लास्ट की डिजिट है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि 0.01 ना होने की वजह से दोस्तों हमारा 1% महंगाई भत्ता की कम कटौती इस बार की जाएगी। अगर यही फुल अंक हो जाता, या अगर आप मान के चलिए कि 56 कुछ भी हो जाता, तब भी दोस्तों 56 कैलकुलेट था। और क्योंकि ये पूर्णांक लिया जाता है, इसी अकॉर्डिंग इसको मतलब बनाया गया है, तो इस वजह से ये हमारा 55 जो आया है 55% ही हमारा डीए में इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान में हमारा जो डीए है वो 53% है, तो इस वजह से ये आपका ओवरऑल दिखाता है कि वर्तमान में कितना होना चाहिए। क्योंकि अभी 53% है, तो उस अकॉर्डिंग आपका ये 2% बढ़ने की उम्मीद है। अब आप समझ लीजिए कि 0.01 न होने से कितनी घाटा जो है कर्मचारियों को प्रदान होने वाला। वही जो आपकी कहावत है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वही आप समझिए कि 0.01 की कीमत कितनी हो गई, क्योंकि 1% उसकी वजह से 1% आपका जो महंगाई भत्ता है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो यही था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।